तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2014 में इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया था। इस क्वेश्चन का जो पर्पस पुटअप करने का पर्पस था वो आपके प्ले से रिलेटेड जो आपके नॉलेज की डाइवर्सिटी है उसे चेक करना है। तो इस प्ले में टोटल 4 ड्रामाटिस्ट हैं और इनसे रिलेटेड जो प्ले हैं उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ये हैं उनके प्ले। तो इस तरीके से जो ड्रामाटिस्ट हैं उनके द्वारा ये जो प्ले कंपोज किए गए हैं उन्हें आपको क्या करना है, मैच करना है। ये जो पूरा प्ले है तो इसे हम क्या करेंगे, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें टोटल 4 ड्रामाटिस्ट हैं और 4 ड्रामाटिस्ट को एक ही में कंपोज करना ये काफ़ी टायरिंग काम है और इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्नोल्ड वेस्कर द्वारा जो प्ले कंपोज किया गया है द रूट्स, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे। फिर इसके बाद हम हैरोल्ड पिंटर द्वारा जो प्ले कंपोज किया गया है उसे अच्छे से समझेंगे और इसी तरीके से एंड सो ऑन हम सभी प्ले को क्या करेंगे, 1 बाई 1 कंप्रहेंसिव वे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो सबसे पहले फैक्चुअल डिटेल को अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टोरी कि प्ले का सेंस क्या है। तो सबसे पहले जो ये स्टोरी है ये बेस्ड है इन लोगों के ऊपर। तो इसमें ये बीस्टे, ये जो प्रोटोनिस्ट हैं इनका नाम क्या है, बीस्टे। इनसे स्टोरी स्टार्ट होती है और इन्हीं के आसपास ये क्या होगी, स्टोरी क्या होगी, चलेगी कि बीस्टे जो हैं कैसी हैं, इनमें क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस नहीं आए, इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी इन्हीं के अराउंड क्या होगी, रिवॉल्व होगी और हम समझेंगे कि किस तरीके से स्टोरी इन पर पूरी बेस्ड है और पहले ये क्या थी और अब ये क्या हो चुकी हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो बीस्टे हैं ये क्या हैं, एक प्रोटोगनिस्ट यहाँ पर एक यंग गर्ल हैं। तो बीस्टे क्या है, एक यंग गर्ल हैं जो कहाँ रहती हैं, अभी रिसेंटली लंदन में। अभी क्या रहती हैं ये, लंदन में। और इनका जो गांव है वो नॉरफॉक एक शहर है जहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर स्टोरी ये क्या है, बेस्ड है। तो जो बीस्टे हैं अभी रिसेंट में कहाँ काम कर रही हैं, वो लंदन में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं और लंदन में काम करती हैं। और जो इनका ओरिजिनल गांव है जहाँ से ये रिलेट करती हैं वो नॉरफॉल्क इंग्लैंड का एक शहर है जिस पर एक गांव है, वहाँ पर ये क्या है, वहाँ पर ये रहती हैं। तो नॉरफॉक एक टाउन हो गया और नॉरफॉक के एक टाउन में ये टाउन का एक गांव है जहाँ पर ये क्या कर रही हैं, रहती हैं। कौन रहता है, बीस्टे रहती हैं। अब क्या होता है, बीस्टे जब स्टार्टिंग की बात है, जब ये लंदन में नहीं गई थी, पहले कहाँ रहती थी, अपने घर में रहती थी। तो इनका स्वभाव क्या था, काफ़ी शर्मीला था, ये कभी किसी के सामने नहीं आती थी, बहुत शांत शर्मीली तरह की ये लड़की थी। और जब से ये क्या इंग्लैंड गई हैं तो वहाँ पर इनका जो दोस्त रहता है जिसका नाम है रॉनी कहन, ये इनका क्या रहता है, दोस्त रहता है। तो ये इनको क्या करता है कि शहर का जो पॉलिश्ड इन्वायरमेंट है वहाँ किस तरीके से किसे बात करनी है, किस तरीके से किसके साथ रहना है, तो हर चीज़ें ये क्या करता है, इन्हें सिखाता है। तो जो बीस्टे हैं इनकी लाइफ में रॉनी का क्या है, बहुत बड़ा क्या है, इन्फ्लुएंस है। और रॉनी कुछ इन्हें इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि ये इवेंचुअली क्या हो जाती हैं, रॉनी से क्या करने लगती हैं, मन ही मन में प्यार करने लगती हैं। अब लंदन की बात है, लंदन में इनका काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब क्या करेंगी, ये लंदन से वापस आएंगे अपने गांव। तो लंदन से अब ये वापस कहाँ जाती हैं, अपने गांव आ जाती हैं, जहाँ पर ये अपने पापा ब्रायंट और मम्मी मिसेस ब्रायंट और अपने ये भाई बहन के साथ क्या करती हैं, ये रहती हैं वहाँ पर। अब जब वो वहाँ आती हैं तो ये जो इनके फैमिली मेम्बर हैं इनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। ये जो इनके फैमिली मेम्बर हैं इनकी लाइफ बहुत सिंपल है। ये लोग एक मिडिल क्लास के आदमी हैं, ये साधारणतः रहते हैं, इन्हें ना किसी पॉलिटिक्स से मतलब है ना किसी दूसरे से मतलब है, ये अपना काम करेंगे और चुपचाप रहेंगे। मतलब ये इनका एक मिडिल क्लास का एक कल्चर है और ये अपने ही आप में रहते हैं, इन्हें किसी दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अब जब बीस्टे यहाँ आती हैं तो जो इंग्लैंड का कल्चर है उन्हें ये बताती हैं कि इंग्लैंड में ऐसा हुआ, इंग्लैंड में वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो ये लोग ये चीज़ देख के काफ़ी क्या होते हैं, अस्टॉनिश्ड होते हैं कि जो बीस्टे थी ये पहले ऐसी तो नहीं थी, लेकिन इनमें अचानक इतना परिवर्तन क्यों आया है। तो
जब ये बीस्टे हमेशा फैमिली मेंबर से बात करती थी तो हमेशा किसके बात करती थी, रोनी के बारे में, कि रोनी ऐसे हैं, रोनी वैसे हैं, रोनी से होशियार कोई नहीं है, रोनी इथिकली बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने क्या है मेरी लाइफ को चेंज किया है, इन्होंने मतलब इस तरीके से बताते हैं कि रोनी के मतलब रोनी से अच्छा इनके लिए कोई भी आदमी नहीं है। जब इनके मम्मी पापा भाई बहन सब ये बातें इनसे सुनते हैं तो ये समझ जाते हैं कि जो बीस्टे हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती है, रोनी को क्या करती हैं, पसंद करती हैं और इन्हें क्या करती हैं, वो लाइक करती हैं। तो इस तरीके से जब ये काफ़ी बातें रोनी के बारे में बात करती है तो इनके मम्मी पापा मन बना लेते हैं कि चलो क्या करेंगे, इवेंचुअली लास्ट में क्या हो जाएगी, बीस्टे की हम शादी कर देंगे किससे, रोनी से। अब क्या होता है, अब बीस्टे ये बात बताती हैं कि नेक्स्ट मंथ या कुछ दिनों बाद क्या रोनी आने वाला है कहाँ, आप लोगों से मिलने। तो जब इन लोगों को पता चलता है ब्रायंट को, मिसेस ब्रायंट को और मिस्टर ब्रायंट को, तो ये लोग समझ जाते हैं कि अब रोनी यहाँ आ ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ किसकी बात होगी, बीस्टे से रिलेटेड बात होगी, शादी या कुछ एंगेजमेंट के से रिलेटेड बात होगी। तो ये लोग अपने घर की तैयारी में लग जाते हैं। बीस्टे ब्रायंट और बीस्टे, इनके पापा मिस्टर ब्रायंट और इनकी मम्मी मिसेस ब्रायंट, ये लोग क्या हो जाते हैं, शादी की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए सभी लोग क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं और पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसे अच्छे से क्या करते हैं, सजाते हैं और इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो रोनी का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ दिन हो जाते हैं, इसके बाद रोनी तो नहीं आता, लेकिन रोनी का एक लेटर आता है। और रोनी का क्या आता है, एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं अब बीस्टे से मिलने कभी भी नहीं आऊँगा और बीस्टे से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तो अब बीस्टे के पास कभी नहीं आऊँगा और बीस्टे से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये सब बात देख के सभी लोग, इसके फैमिली जो मेंबर होते हैं, भाई बहन मम्मी पापा और जीजा और दीदी, ये सभी लोग क्या होते हैं, काफ़ी लोगों को दुख होता है, काफ़ी लोग शौक में हो जाते हैं और 2 4 10 दिन काफ़ी दुखी रहते हैं। लेकिन अब चूंकि बीस्टे हैं तो क्या ये अब दुनिया को समझने लगी हैं, बीस्टे जो क्या है अब वर्ल्डली अफेयर्स को क्या करने लगी हैं, समझने लगी हैं। तो बीस्टे भी क्या रहती हैं, कुछ दिन दुखी रहती हैं, कुछ दिन सैड रहती हैं और फिर वो अपने आप को समझा लेती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ये सब कॉमन बात है, तो ऐसा होता रहता है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना है। तो यहीं पर प्ले क्या हो जाता है, इवेंचुअली समाप्त हो जाता है। इन रोनी का एक लेटर आता है और लेटर में लिखा रहता है कि हम आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं था। तो अब इवेंचुअली प्ले के लास्ट में क्या है, अब जो बीस्टे हैं अब इनके व्यवहार में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा, उसके बारे में बात की जाएगी। कि जो इस प्ले का पर्पस लिखने का था, तो वो बीस्टे के कैरेक्टर में इनका जो बिहेवियर है उसमें पहले क्या था और अब क्या परिवर्तन आया है। तो इनके पहले क्या थी, ये शर्मीली थी, अब उस तरीके से नहीं है। अब ये अपने अधिकारों को समझती हैं, ये पॉलिटिक्स समझती हैं। इनके मिडिल क्लास में जो भी चैलेंजेस हैं, सभी मिडिल क्लास में उन्हें किस तरीके से उनसे निपटना है और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, अब ये सब कुछ समझनी है। अब ये सब कुछ वो समझती हैं। तो जो बेसिक पर्पस था लिखने का इस प्ले का, अर्नोल्ड वेस्कर का, तो वो ये था कि किस तरीके से कोई भी एक लड़की अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाके वहाँ रहती है और अपने आप को क्या एक्सपोजर में पुट अप करती है, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है। यही इस प्ले का क्या बेसिक मोटिव था और इस तरीके से प्ले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम इसके थोड़ी फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं जिससे कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको कोई चीज़ें मिस ना हो। तो देखते हैं, इसके प्ले राइट की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, अर्नोल्ड क्या है, वेस्कर हैं। इनकी जो बर्थ डेट है वो 1992 की है और जो उनकी डेथ डेट है वो कितनी है, 2016। ये प्ले जब कंपोज हुआ था उस टाइम तो 1959 एडी की बात है और जो ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था वो 25 में 1959 को ही सबसे पहले परफॉर्म हुआ था। ये क्या, इसका जॉनर क्या है, तो सोशल रियलिज्म है, जो कि पूरा ये क्या है, सोशलिज्म से रिलेटेड है कि किस तरीके से वो लंदन के सोसाइटी में जाती हैं और किस तरीके से उनके रियलिटी को क्या करती हैं, वो समझती हैं और अपने आप को क्या ट्रांसफॉर्म करती हैं। और किचन सिंक का मतलब होता है नॉर्मल होम रिलेटेड, घर से रिलेटेड। तो जो उनकी पूरी फैमिली है वो क्या है, मिडिल क्लास की है और सभी लोग घर के काम में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो ये जो बेसिक ड्रामा है तो किससे रिलेटेड है, हाउस से रिलेटेड है और हाउस रिलेटेड है तो इसलिए क्या है, ये किचन सिंक ड्रामा है।
प्लेस की बात करें तो ये नॉरफॉक का एक टाउन है जो कि इंग्लैंड में है, तो उसका एक क्या है गांव है, वहां पर वहां पर ये प्ले क्या किया गया है, सेटिंग इस प्ले की रखी गई है। टाइम वही बताए हैं अपन की 1950s के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तब के टाइम का ये प्ले, तब की प्ले के टाइम की क्या है इसकी कंपोजिंग लाइन है। मेन लोकेशन की बात करें तो कॉटेज, ये क्या है गांव का है, तो कॉटेज लिविंग रूम ऑफ अ फार्म लिव, सबके लोग क्या थे, सभी अपने रोजमर्रा का काम करने वाले मिडिल क्लास आदमी थे। लैंग्वेज की तो वहाँ जो डायलेक्ट मतलब आसपास की भाषा जो कि थोड़ी क्या रहती है, मेन शहर की भाषा से चेंज रहती है, तो वहाँ की जो नॉरफॉक टाउन का डायलेक्ट था वहाँ की ये क्या थी, यहाँ पर उस भाषा को क्या किया गया है, यूज किया गया है। सबसे पहले इसे किस थिएटर में परफॉर्म किया गया है, तो थिएटर का नाम है बेलग्रेड थिएटर। अब मूवमेंट की बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं किचन सिंक और सोशल रियलिज्म से ये क्या है, रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है वो ये है कि ये क्या है, ये प्ले वेस्कर ट्राइलॉजी से रिलेटेड करता है। देखिए वेस्कर का मतलब क्या है, ये तो खुद ऑथर का नाम है। ट्राई मतलब होता है ट्रियो, थ्री, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ थ्री इज कॉल्ड ट्रायोलॉजी। तो इसमें जो टोटल 3 बुक्स थी, कौन सी थी, चिकन सूप विथ बर्ली जो कि एक जूइश फैमिली पर बेस्ड थी, एक थी रूट जिसे अभी हम पढ़ के आए थे, बीस्टे ब्रांड पर बेस्ड है। इन्हें बताती है कि एजुकेशन के बाद आदमी कैसे चेंज हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूशलम, ये एक कपल की स्टोरी है जो कि जेरूशलम के एक गांव में रहते हैं, उनकी स्टोरी है। तो ये 3 स्टोरी है। ट्रायोलॉजी में जो दूसरे नंबर की स्टोरी है वो कौन सी है, द रूट्स है। तो ये इसके फैक्चुअल डेटा हैं और इस प्रकार से आपका पूरा प्ले क्या होता है, समाप्त हो जाता है।